दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ 365 दिनों में करोड़पति बनने का पूरा रोड मैप मिल जाए, तो यही सपना इस किताब मिलेनियर इन 365 डेज पूरा करने का वादा करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीरी केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच, सही आदतें और सही कदम उठाने से कोई भी इंसान वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। आज हम इस किताब को डिटेल में समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में, असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ। खैर, सोच बदलो, दिमाग करोड़पति बनाओ। दोस्तों, जिंदगी बदलने का पहला और सबसे बड़ा कदम है अपनी सोच बदलना। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी सुधारो। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हमारी सोच गरीब है, तो हमारी मेहनत भी हमें अमीर नहीं बना सकती। सोच को बदलना मतलब है अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि वो हर हाल में मौके तलाशे, समाधान सोचे और बड़े सपनों पर फोकस करें। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। दोनों के पास बराबर का समय है, बराबर की स्किल्स है। एक हर वक्त शिकायत करता है, पैसे कम है, नौकरी खराब है, लोग बेईमान हैं, और दूसरा वही हालात देखकर कहता है, ठीक है, हालात कठिन है, लेकिन मैं इससे निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। सोच का फर्क देखिए, पहला व्यक्ति समस्याओं में फंसता चला जाएगा और दूसरा व्यक्ति समाधान खोजते खोजते आखिरकार अपने हालात बदल देगा। यही कारण है कि करोड़पति बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिमाग के बैलेंस से होती है। आपको याद होगा कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो सबसे पहले आपने दिमाग को यह समझाया कि यह संभव है। पहले दिन गिरने के बाद भी आपने हार नहीं मानी। उसी तरह करोड़पति बनने के लिए भी पहले दिमाग को समझाना पड़ता है कि यह मेरे लिए संभव है। अगर आपके अंदर यह विश्वास नहीं है कि आप करोड़पति बन सकते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे मौके को देख ही नहीं पाएगा। अब सोच बदलने के लिए सबसे जरूरी है अपना मानसिक माहौल बदलना। अगर आप हर वक्त उन लोगों के बीच रहेंगे जो केवल शिकायत करते हैं, गरीबी की बातें करते हैं और डर फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए अमीर लोग अपने जैसे सोचने वालों के साथ रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं जो उनके विजन को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह उठकर मोटिवेशनल किताब का सिर्फ 10 पेज भी पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग पूरे दिन पॉजिटिव तरीके से काम करता है। सोच बदलने का एक शानदार तरीका है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए बैठकर अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से करोड़पति हैं। देखें कि आप किस तरह का घर में रहते हैं, कैसी कार चलाते हैं, किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। यह केवल ख्वाब देखना नहीं है, बल्कि दिमाग को प्रोग्राम करना है। जब आप बार बार इस तरह की सोच अपने दिमाग में डालते हैं, तो दिमाग वैसी ही चीजें तलाशना शुरू कर देता है। आपने ये जरूर सुना होगा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो अगर आप हर समय पैसों की कमी के बारे में सोचेंगे, तो आपकी ऊर्जा कमी की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप हर समय अवसरों के बारे में सोचेंगे, तो दिमाग अचानक ऐसे विचार देगा जिनसे पैसे कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने लॉकडाउन में बेरोजगारी देखी, लेकिन सोच को बदलकर घर से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और आज वो करोड़ों कमा रहा है। फर्क सिर्फ सोच का था। सोच बदलने के लिए एक और अभ्यास कीजिए, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपके दिमाग को ये सिखाती है कि आप कमी पर नहीं बल्कि उपलब्धियों पर ध्यान दें। ये सकारात्मकता आपके भीतर नए आइडिया जगाती है और धीरे धीरे आपको अमीर मानसिकता की ओर ले जाती है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 लाख है। एक गरीब सोच वाला व्यक्ति इसे खर्च कर देगा, शायद कपड़े खरीद लेगा, मौज मस्ती कर लेगा। लेकिन करोड़पति सोच वाला व्यक्ति इसे निवेश करेगा, या तो किताब खरीदकर ज्ञान बढ़ाएगा, या कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स लेगा, या उस पैसे से कोई छोटा बिजनेस आइडिया टेस्ट करेगा। यही फर्क है। गरीब सोच पैसे को खर्च मानती है, अमीर सोच पैसे को बीज मानती है।
आपको ध्यान रखना होगा कि करोड़पति बनना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। ये पहले दिमाग में शुरू होती है, फिर आपकी आदतों में आती है, फिर आपके फैसलों में और आखिरकार आपके बैंक अकाउंट में दिखती है। इसलिए पहला कदम है सोच बदलना। अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो तुरंत शिकायत मत करें। रुक कर सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। ये सोच आपको वहीं से नया रास्ता दिखा देगी। याद रखिए, दिमाग को आप जैसे सवाल देंगे वैसा ही जवाब मिलेगा। अगर आप पूछेंगे क्यों मैं गरीब हूं, तो दिमाग वजह बताएगा। लेकिन अगर पूछेंगे मैं अमीर कैसे बन सकता हूं, तो दिमाग समाधान खोजने में लग जाएगा। इस तरह धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले और आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। और यही असली करोड़पति बनने का रास्ता है। तो साफ और बड़ा लक्ष्य तय करो। विस्तार से समझिए दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपना लक्ष्य साफ करना। कितने घंटे नई स्किल सीखनी है और कितने घंटे काम करना है। अब जब महीने का रोड मैप तैयार हो जाए तो उसे 30 दिनों में बांट दीजिए। हर दिन लिखिए सुबह क्या करना है, दोपहर में कौन सा काम, शाम को कौन सी प्रैक्टिस और रात को रिव्यू। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं ताकि ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सके, तो आपका रोज का एक्शन प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। सुबह 6 बजे उठकर 1 घंटा एक्सरसाइज करें ताकि आपका शरीर और दिमाग एनर्जी से भरा रहे। 7 से 9 बजे तक नई स्किल सीखने में लगाएं। कोई कोर्स करें, किताब पढ़ें, नोट्स बनाएं। 10 से 1 बजे तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करें। वेबसाइट बनाना, क्लाइंट से बात करना, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना। 2 से 4 बजे तक मार्केट रिसर्च करें। देखें लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेंड में हैं। 5 से 7 बजे तक अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट करें। छोटे छोटे ऐड चलाएं, रिजल्ट देखें। रात को सोने से पहले 15 मिनट अपने पूरे दिन का रिव्यू करें। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और कल क्या सुधारना है। इस तरह का डेली रोड मैप आपको हर दिन एक दिशा देता है। आप अंदाजे से नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। यह आपको डिसिप्लिन में रखता है और प्रोग्रेस को मापना आसान बनाता है। सबसे जरूरी बात, अपने प्लान को रियलिस्टिक बनाइए। बहुत बड़ा प्लान बना देंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। छोटे छोटे एक्शन ले, लेकिन रोज ले। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 30 दिन बाद आपको लगेगा कि हां, आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने एक्शन प्लान को लिखकर दीवार पर लगाइए या अपने फोन में रिमाइंडर सेट कीजिए। हमारा दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब आप अपने टारगेट को बार बार देखते हैं तो आपको याद रहता है कि आज क्या करना है। और जब आप अपने पूरे दिन का काम टिक करते हैं तो अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है कि हां, मैंने आज अपना काम पूरा किया। यही कॉन्फिडेंस अगले दिन आपको और जोश से काम करने के लिए प्रेरित करता है। याद रखिए, एक्शन प्लान सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है। बहुत से लोग प्लान बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। असली बदलाव तब आएगा जब आप रोज उस प्लान पर 100% अमल करेंगे। 4 कई आय के स्रोत बनाओ। विस्तार से समझे दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप सिर्फ एक ही आय पर निर्भर ना रहें। जरा सोचिए, अगर आपके पास केवल एक ही नौकरी है या केवल एक ही बिजनेस है और अचानक वो बंद हो जाता है तो क्या होगा? आपके पूरे घर का खर्च, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज रुक जाएगी। इसीलिए समझदार लोग हमेशा एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाते हैं। मान लीजिए कि आप एक नौकरी कर रहे हैं और हर महीने 1 लाख कमा रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी समय आप पार्ट टाइम में कोई और काम शुरू कर देते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब चैनल बनाना या किसी डिजिटल प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना, तो ये आपकी दूसरी इनकम बन जाएगी। ये दूसरी इनकम छोटी हो सकती है, लेकिन ये आपके सपनों को तेजी से पूरा करने में मदद करेगी।
अब मान लीजिए कि आप धीरे धीरे बचत करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करने लगते हैं। ये तीसरी इनकम है, पैसिव इनकम। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। सोचिए, हर महीने आपको डिविडेंड या मुनाफा मिलता है, तो ये आपको और ज्यादा आर्थिक आजादी देगा। चौथा स्रोत हो सकता है कि आप कोई छोटी प्रॉपर्टी खरीद लें और उसे किराए पर दे दें। ये किराया हर महीने आपकी जेब में आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक छोटी सी मशीन खरीद ली हो, जो हर महीने आपको पैसे देती है। यही अमीर लोग करते हैं। वे कई स्रोत बनाते हैं ताकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा चलता रहे। उदाहरण के तौर पर, एक आम आदमी सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहता है, लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति नौकरी के साथ साथ ब्लॉग लिखता है, ऑनलाइन कोर्स बेचता है, यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने पैसे को निवेश करता है। 1 साल बाद उसका यूट्यूब चैनल उसे हर महीने 10,000 देने लगता है। 2 साल बाद उसके म्यूचुअल फंड्स का ब्याज उसकी ईएमआई का आधा भरने लगता है। 5 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया उसके बच्चों की स्कूल फीस का खर्च उठा लेता है। इस तरह उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर नौकरी चली भी गई तो भी वो सड़क पर नहीं आएगा। याद रखिए, कई आय के स्रोत बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ एक साथ शुरू कर दें और थक जाएं। एक एक करके शुरू करें। पहले अपनी मुख्य आय को स्टेबल करें, फिर हर महीने अपनी सैलरी का 10-20% बचत करें। यह बचत बाद में आपका छोटा बिजनेस शुरू करने में मदद करेगी। धीरे धीरे उस छोटे बिजनेस से कमाई आएगी तो आप उसे फिर से किसी और इनकम में निवेश कर सकते हैं। यह प्रोसेस चलता रहेगा और आपकी जिंदगी में पैसे का फ्लो कभी रुकने नहीं देगा। दुनिया के ज्यादातर करोड़पति एक ही इनकम से अमीर नहीं बने। वे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, रॉयल्टी, डिजिटल प्रोडक्ट, ब्रांडिंग और निवेश के जरिए कई आय के स्रोत बनाते हैं। अगर आप भी वही करना चाहते हैं तो अभी से सोचना शुरू करें। आप कौन कौन से स्किल सीख सकते हैं जो आपको अतिरिक्त कमाई करा सके। मुझे पता है कि शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन शुरुआत छोटी करें। जैसे ऑनलाइन कोर्स से नई स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग में काम लें, छोटे छोटे निवेश शुरू करें। समय के साथ ये छोटे कदम बड़े परिणाम देंगे। कुछ साल बाद आपको खुद हैरानी होगी कि आपकी कमाई कितनी बढ़ गई है और आप कितने ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 5 खुद को पहले पर करो। हम में से ज्यादातर लोग महीने की शुरुआत में पैसा कमाते हैं और फिर सबसे पहले बिल भरते हैं। बिजली का बिल, किराया, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, ईएमआई और बाकी खर्चे। महीने के आखिर में जब हाथ में थोड़ा बहुत बचता है, तभी हम सोचते हैं कि इसे बचा लें। यही सबसे बड़ी गलती है। खुद को पहले पर करो का मतलब है अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले अपनी बचत और निवेश के लिए अलग कर दो। बाकी जो बचे वही खर्च करो। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अमीर बनने की राह पर चल पड़ते हो। मान लीजिए आपकी महीने की इनकम 30,000 है। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि बचत करेंगे, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। सही तरीका यह है कि जैसे ही आपको सैलरी मिले 10% यानी 3,000 तुरंत अपने सेविंग्स अकाउंट या म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाल दो। अब आपके पास खर्च करने के लिए डश से साइड इन ही बचेगा, लेकिन आप देखोगे कि आप उसी में एडजस्ट कर लोगे। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी वित्तीय स्थिति बदल देगी। इसे ऐसे समझो जैसे आप किसी पेड़ को रोज पानी देते हो ताकि भविष्य में फल मिले। वैसे ही हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा खुद को दो, यानी अपने फ्यूचर को दो। ये पैसा समय के साथ कंपाउंड होकर बड़ा बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 3,000 निवेश करते हो और 12% रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक ये करोड़ से भी ज्यादा बन सकता है। यानी छोटी सी आदत आपको करोड़पति बना सकती है। यहां एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी 30,000 है।
राहुल हर महीने पहले 10% सेव करता है और बाकी खर्च करता है। अमित पहले खर्च करता है और जो बचे उसे सेव करता है। 10 साल बाद राहुल के पास अच्छी खासी सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि अमित के पास कुछ भी नहीं। राहुल की आदत ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ला दिया, जबकि अमित अभी भी सैलरी टू सैलरी जी रहा है। खुद को पहले पे करो। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह आपके माइंडसेट को भी बदल देता है। जब आप पहले सेव करते हो, आप अपने दिमाग को सिखाते हो कि मैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को प्राथमिकता देता हूं। धीरे धीरे आप अनावश्यक खर्च कम करना सीखते हो, बेहतर बजट बनाते हो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हो। एक और महत्वपूर्ण बात, खुद को पहले पर करो का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरतें नजरअंदाज करो, बल्कि इसका मतलब है कि आप डिसिप्लिन बनाओ। जैसे लोग अपने बॉडी के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ये आपके पैसे की फिटनेस है। 6 पैसे का रिकॉर्ड रखो। विस्तार से समझे दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, वित्तीय आजादी पाना चाहते हैं या अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पैसे का रिकॉर्ड रखना। जैसे एक डॉक्टर बिना रिपोर्ट देखे सही इलाज नहीं कर सकता, वैसे ही आप बिना पैसे का हिसाब रखे अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं कर सकते। रिकॉर्ड रखने का मतलब है आप हर एक पैसे का हिसाब लिखें, चाहे वो छोटा सा खर्च हो या बड़ी इनकम। क्यों जरूरी है पैसे का रिकॉर्ड? सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि महीने के आखिर में पैसा बच क्यों नहीं रहा? बहुत से लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता पैसा कहां चला जाता है। असल में समस्या यही है कि हम लिखते नहीं हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें साफ साफ दिखने लगता है कि हम कहां फालतू खर्च कर रहे हैं और कहां बचत कर सकते हैं। कैसे रखें रिकॉर्ड? आसान तरीका, एक डायरी या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। आप चाहे तो एक छोटी डायरी रख सकते हैं जिसमें रोज की इनकम और खर्च लिखते रहें। अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो गूगल शीट, नोशन या एक्सपेंस मैनेजर जैसी ऐप का इस्तेमाल करें। तो हर ट्रांजैक्शन नोट करें। सुबह चाय पर RS डन भी खर्च किया, लिखिए। पेट्रोल डलवाया RR पैसों का लिखिए। ऑनलाइन शॉपिंग में RS 999 खर्च किए, लिखिए। इस आदत से आपको खुद पर कंट्रोल आने लगेगा। 3 महीने के अंत में एनालिसिस करें। महीने के आखिर में बैठकर देखें कि सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ। क्या फूड डिलीवरी पर ज्यादा? क्या सब्सक्रिप्शन पर? क्या अनावश्यक शॉपिंग पर? फिर सोचे कि कहां कटौती कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, आप महीने में RS 30,000 कमाते हैं, किराया 8,000, ग्रोसरी 5,000, ट्रेवल 3,000, ऑनलाइन शॉपिंग 3,000, बाहर खाना 2,000, बाकी खर्च 5,000। अब आपने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर खाने में मिलाकर 5,000 खर्च हो गए। अगर आप इन दोनों को थोड़ा कम कर दें और सिर्फ 2,000 पर रोक दें, तो आप महीने में 3,000 बचा सकते हैं। एक साल में ये बचत हो जाएगी 36,000, और अगर आप इसे निवेश कर दें तो ये पैसिव इनकम बनना शुरू हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक असर, जब आप पैसे का रिकॉर्ड रखने लगते हैं तो आपके दिमाग में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ जाती है। आपको लगने लगता है कि आप अपने पैसों पर कंट्रोल में हैं, ना कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। ये आदत आपको खुद ब खुद सेविंग और इन्वेस्टिंग की ओर खींच लेती है। इसे आदत कैसे बनाएं? रोज रात को 5 मिनट निकालकर उस दिन का खर्च लिखें। हफ्ते में एक बार बैठकर देखें कि कुल कितना खर्च हुआ। खुद को टारगेट दें, अगले हफ्ते ये खर्च कम करना है। इसे गेम की तरह खेले। खुद को चैलेंज दे कि इस महीने खर्च 10% कम करेंगे। सीख, पैसे का रिकॉर्ड रखना एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसके बड़े परिणाम होते हैं। जैसे जैसे आप इसे करेंगे, आपके हाथ में पैसों पर ज्यादा कंट्रोल आएगा। आप अपनी फालतू खर्च करने की आदतें पहचान पाएंगे और धीरे धीरे उन्हें खत्म कर पाएंगे। याद रखिए, जो मापा जाता है वही सुधरता है। सेवन स्किल्स और ज्ञान में निवेश करो। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची तरक्की चाहते हैं,
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं और भीड़ से अलग खड़े होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है स्किल्स और ज्ञान में निवेश करना। देखिए, पैसे खर्च करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है खर्च करके खत्म कर देना, जैसे महंगे कपड़े खरीदना, फोन अपग्रेड करना, बाहर खाना खाना। इन सब चीजों से आपको कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए खुशी मिलती है, लेकिन ये आपके जीवन का स्तर लंबी अवधि में नहीं बदलते। दूसरा तरीका है अपने पैसे और समय को ऐसे काम में लगाना जो आपको जीवन भर फायदा दे। यही असली निवेश है, और ये निवेश है आपके ज्ञान और स्किल्स में। आप सोचिए, जो लोग आज करोड़ों कमा रहे हैं, जो बिजनेस टकून हैं, सफल उद्यमी हैं या टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, वे ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने सालों तक सीखने में समय लगाया, अपनी सोच को बदला, नई स्किल्स सीखी, अपने ज्ञान को लगातार अपडेट किया। यही कारण है कि वे आज जहां हैं। अगर आप भी ये समझ ले कि हर नई स्किल, हर नई जानकारी आपके दिमाग में एक तरह की प्रॉपर्टी है जो जीवन भर आपको ब्याज देती रहेगी, तो आप समझ जाएंगे कि ज्ञान में निवेश सबसे ज्यादा मुनाफे वाला सौदा है। मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मौका मिलता है। शुरुआत में हो सकता है कोर्स का दाम थोड़ा ज्यादा लगे, मान लीजिए RS 5,000 या RS 10,000, लेकिन अगर आपने धैर्य से सीखा, प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये स्किल आपको हर महीने RS 50,000 से RS 1,00,000 तक की इनकम दे सकती है। सोचिए, जो ज्ञान एक बार सीखा वो जीवन भर काम आएगा। यही फर्क है खर्च और निवेश में। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग में कमजोर हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आप अपने आइडिया समझा सकें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्टेज पर प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। यही कॉन्फिडेंस आगे चलकर आपके इंटरव्यू, बिजनेस प्रेजेंटेशन, यूट्यूब वीडियो या मीटिंग्स में काम आएगा। यानी आपने सिर्फ एक स्किल सीखी, लेकिन उससे आपके जीवन में कई दरवाजे खुल गए। याद रखिए, दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल बन रहे हैं। अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने समय पर सीखा, नई स्किल्स अपनाई, तो आप सबसे आगे निकल सकते हैं। जैसे AI, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइन, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो आने वाले 5-10 सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए अगली बार जब आपके पास पैसा आए तो सोचिए, क्या मैं इसे किसी ऐसी चीज में लगाऊं जो बस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, या मैं इसे किसी ऐसे कोर्स, किताब, ट्रेनिंग या वर्कशॉप में लगाऊं जो जीवन भर मेरा साथ देगी। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा सीखने में लगाते हैं और हर महीने एक किताब पढ़ते हैं, एक नई स्किल सीखते हैं, तो 1 साल में आप वो इंसान बन जाएंगे जो अपने आसपास के 90% लोगों से ज्यादा जानता होगा। और दुनिया हमेशा उस इंसान को ज्यादा पैसे देती है जो ज्यादा जानता है और ज्यादा कर सकता है। तो दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने दिमाग को सबसे बड़ा एसेट बनाएंगे, क्योंकि अगर आपका दिमाग अमीर हो गया तो जिंदगी में अमीरी आना पक्का है। जितना पैसा आप कपड़ों, फोन और मजेदार चीजों में खर्च करते हैं, उतना ही पैसा सीखने, बढ़ने और अपने आप को बेहतर बनाने में खर्च कीजिए। यही सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला निवेश है। 8 सही लोगों का साथ चुनो। जिंदगी में सही लोगों का साथ चुनना हमारे सपनों, सोच और कामयाबी पर बहुत गहरा असर डालता है। हम सभी जानते हैं कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसे लोग उसके आसपास रहते हैं। अगर आप 5 आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आप छठे आलसी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मेहनती और पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदतें भी वैसी ही बन जाएंगी। मान लीजिए कि आप एक छोटे पौधे की तरह हैं और आपके आसपास के लोग उस मिट्टी की तरह हैं जिसमें आप बढ़ रहे हैं। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो पौधा हरा भरा होगा और अच्छे फल देगा।
लेकिन अगर मिट्टी खराब होगी तो पौधा कमजोर रह जाएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। यही वजह है कि सही लोगों का साथ चुनना हमारी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। उदाहरण, एक सफलता का चुंबक सोचिए कि एक लड़का है रोहित। वो अपनी पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके दोस्त हमेशा टाइम पास करते थे, गेम खेलते थे, गसिप करते थे और पढ़ाई को हल्के में लेते थे। धीरे धीरे रोहित भी वही करने लगा। उसका रिजल्ट खराब होने लगा, उसे घर वालों से डांट पड़ने लगी। फिर उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों का ग्रुप बदलेगा। उसने लाइब्रेरी में पढ़ने वाले टॉपर स्टूडेंट्स के साथ समय बिताना शुरू किया। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ने की आदत, डिसिप्लिन और मेहनत देखकर वो भी बदल गया। अगले साल उसका रिजल्ट पहले से कहीं बेहतर आया। ये कहानी सिखाती है कि लोग हमें खींचते हैं, या तो नीचे गिराते हैं या ऊपर उठाते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें ऊपर उठाएं। उदाहरण, 2 बिजनेस और नेटवर्किंग। मान लीजिए कि आप बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा कहते हैं, यार बिजनेस में बहुत रिस्क है, मत कर, नुकसान हो जाएगा, तो आपके दिमाग में डर बैठ जाएगा और आप कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से मिलेंगे जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, जो आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आप सही तरीके से प्लान बनाकर आगे बढ़ेंगे। यही नेटवर्किंग की ताकत है। पॉजिटिव लोगों के फायदे। 3 प्रेरणा मिलती है। सही लोग हमें हार मानने से रोकते हैं। 2 आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छे लोग हमें हमारे अंदर की ताकत दिखाते हैं। 3 सही दिशा मिलती है जब हम उलझन में होते हैं। सही लोग हमें सही रास्ता बताते हैं। 4 नकारात्मकता कम होती है। अच्छे लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, जो हमें भी वैसा बनाती है। सही लोगों को चुनने के तरीके। अपने सर्कल को चेक करें। देखें कि आपके आसपास के लोग आपकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं या रोक रहे हैं। पॉजिटिव लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो मोटिवेट करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। अगर कोई हमेशा आपको नीचा दिखाता है तो उनसे दूरी बना लें। गाइड और मेंटोर ढूंढें। ऐसे लोगों से सीखें जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। लाइफ लेसन जैसे हम अपने खाने का ध्यान रखते हैं कि क्या सेहतमंद है और क्या हानिकारक, वैसे ही हमें अपने रिश्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सही संगत में रहेंगे तो आपकी सोच, आदतें और जीवन अपने आप बदल जाएगा। नॉम रिस्क लो और असफलता से सीखो। किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लो, आपको एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी। उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क का मतलब सिर्फ पैसे लगाना नहीं है। रिस्क का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी सुरक्षित जगह छोड़ना और कुछ नया करने की हिम्मत रखना। असफलता का डर हम सबको रोकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना गिरने के चलना सीखना नामुमकिन है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, चोट भी लगती है, लेकिन गिरने से वो रुकता नहीं, बल्कि बार बार उठकर फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। यही लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। असफलता कोई हार नहीं है, असफलता एक टीचर है। मान लीजिए आपने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया और पहले महीने में घाटा लग गया। आमतौर पर लोग यहां हार मान लेते हैं, लेकिन जो समझदार होता है वो रुक कर सोचता है कि कहां गलती हुई। क्या प्रोडक्ट अच्छा नहीं था? क्या मार्केटिंग सही नहीं हुई? क्या प्राइसिंग ज्यादा थी? वो इन सब बातों को समझकर अपने बिजनेस में बदलाव करता है और फिर से कोशिश करता है। यही सीखना है। रिस्क लेना मतलब है बिना गारंटी के आगे बढ़ना, ये जानते हुए भी कि रास्ते में कई बार गिरना पड़ेगा, लेकिन हर बार गिरने पर आप पहले से बेहतर इंसान बनते हो। स्टीव जॉब्स को ही देख लो। उन्होंने अपनी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाले जाने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट और एक्स जैसी कंपनियां शुरू की, जिनमें से एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। कुछ सालों बाद एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया और उन्होंने एप्पल को दिवालिया होने से बचाकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बना दिया।
अगर उन्होंने रिस्क लेने से डरकर हार मान ली होती तो आज दुनिया में आईफोन, आईपैड या मैकबुक शायद नहीं होते। हमारे आसपास भी ऐसे छोटे छोटे उदाहरण भरे पड़े हैं। कोई स्टूडेंट पहली बार परीक्षा में फेल होता है, लेकिन उससे सीखकर दूसरी बार और अच्छा परफॉर्म करता है। कोई नौकरी पेशा इंसान एक बार स्टार्टअप शुरू करके फेल होता है, लेकिन उससे सीखी हुई स्किल से दूसरी बार बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। इसलिए याद रखो, रिस्क लेना और असफलता से सीखना ही ग्रोथ का सबसे बड़ा फार्मूला है। जो लोग असफलता से डरते हैं वो वही के वही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े होते हैं वो धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं मिलता। लगातार एक्शन लो, रोज छोटे छोटे स्टेप सोचिए। आपने कोई बड़ा सपना देखा है, जैसे कि आप 1 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, या अपनी फिटनेस बदलना चाहते हैं, या अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। सपना देखना आसान है, लेकिन असली खेल शुरू होता है एक्शन लेने से, और सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि लगातार एक्शन। अक्सर लोग एक दिन बहुत मोटिवेटेड होकर काम करते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। मान लीजिए आपने तय किया कि आप किताबें पढ़ना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप एक दिन में पूरी किताब खत्म करने की कोशिश करेंगे तो शायद थक जाएंगे और अगले दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का वादा करें तो एक महीने में आप 300 पेज की किताब खत्म कर देंगे। यही है छोटे छोटे स्टेप्स की ताकत। छोटे कदम आपको थकाते नहीं बल्कि आपकी आदत बना देते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपका लक्ष्य है वजन कम करना। बहुत से लोग अचानक से बहुत सख्त डाइट और एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। नतीजा एक हफ्ते में बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप से शुरू करें, जैसे रोज 15 मिनट वॉक, चीनी कम करना, पानी ज्यादा पीना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। धीरे धीरे ये छोटे स्टेप्स मिलकर एक बड़ा रिजल्ट देंगे। दुनिया के हर सफल इंसान ने यही तरीका अपनाया है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, कोई भी ले लीजिए। उन्होंने एकदम से सफलता हासिल नहीं की। उन्होंने रोज छोटे कदम उठाए, धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। आप भी यही कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात है लगातार बने रहना। कभी भी ये मत सोचिए कि छोटे स्टेप से कुछ नहीं होगा। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। ये मैथ्स का जादू है। 1% को 365 बार गुणा कीजिए, आपको मिलेगा 37.8। यानी छोटे छोटे सुधार आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप इसे अपने बिजनेस में भी लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं। रोज सिर्फ एक प्रोडक्ट की फोटो अच्छी क्लिक करें। रोज सिर्फ 8 पोस्ट सोशल मीडिया पर डालें। रोज सिर्फ 8 कस्टमर को मैसेज करें। धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और सेल्स बढ़ेगी। आपका ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। रिजल्ट अपने आप आएगा अगर आप रोज छोटे कदम लेते रहेंगे। जैसे किसान खेत में रोज पानी डालता है, खाद डालता है, घास निकालता है। फसल तो आखिर में ही कटेगी, लेकिन किसान बीच में रुकता नहीं है। और हां, कई बार आपको लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही, लेकिन यही वो समय है जब आपको और लगातार एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, वो धीरे धीरे पकती है और फिर एक दिन अचानक आपको बड़ा रिजल्ट देती है। इसलिए अपने दिन को छोटे छोटे टास्क में बांटिए। लिखिए कि आज आपको कौन सा छोटा कदम उठाना है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो रोज नई आइडिया सोए, नई स्किल सीखें, नए लोगों से कनेक्ट करें। अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, हल्का वर्कआउट करें, नींद सही ले। याद रखिए, छोटे कदम बड़े सपने, यही इस पॉइंट का मैसेज है। आज से ही शुरू कीजिए।
चाहे कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, बस रुकिए मत। हर दिन एक्शन लीजिए। ये छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ही करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।